हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वूल एंड वूली। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है ये ग्रैनी स्क्वेयर। और ये ग्रैनी स्क्वेयर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है, तो मैं आपको सबसे आसान वाला तरीका बता रही हूँ। इसके अंदर जो हमने स्टिचेस यूज़ किए हैं वो सिंपल चेन स्टिच और डबल क्रोशे हैं, और डबल क्रोशे का स्टिच है और चेन स्टिचेस हैं बस। इसके अलावा इसके अंदर और कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टिच यूज़ नहीं हुआ। और इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, और हिट द बेल आइकन एज वेल। तो चलें शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए जो हमें सबसे पहले चीज़ें चाहिए वो हैं एक यार्न। मैं यहाँ पे कॉटन यार्न यूज़ कर रही हूँ, और उसके साथ मैं एक हुक यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ 3 mm। अगर हम ज़्यादा बड़े साइज़ की हुक यूज़ करेंगे तो इसके जो स्ट्रैंड्स हैं वो बहुत लूज़ बनेंगे और ये अपनी शेप को बरकरार नहीं रख सकेगा। तो ट्राई यूजिंग अ स्मॉल यार्न, अ स्मॉल हुक। और जो भी आप यार्न यूज़ कर रहे हैं, लाइक मेरी यार्न का साइज़ मेरी हुक के साथ मैच कर रहा है, लेकिन अगर आप कोई थोड़ी सी मोटी यार्न यूज़ कर रहे हैं तो आप बड़ा हुक का साइज़ भी ले सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो अब हमने ग्रैनी स्क्वेयर शुरू करने के लिए सबसे पहले हम जो सर्कल बनाएंगे हम चेन 4 लेंगे। तो चेन 4 लगने के लिए इस तरह से लूप बना दें, इस तरह से। इस लूप के अंदर एक्स बना के लूप बना देंगे। इस लूप के अंदर मैं क्रोशे हुक डाल के इसको यार्न को क्रैक करके इसके अंदर से निकालने और इसको टाइट कर देंगे। तो ये हमारा रेडी है। तो ये हमारा जो स्टार्टिंग लूप है वो रेडी है। तो इसकी हम सबसे पहले चेन 4 करेंगे। चेन 4 करने के लिए grab your yarn, pull through your loop, grab your yarn and pull through your loop, chain 2, grab your yarn and pull through your loop 3 and last time ये 4। ये 4 की चेन बन गई है। अब इसको मैं सर्कल की शेप देने के लिए सबसे पहले जो है फर्स्ट चेन स्टिच में इसको ऐड करके स्लिप स्टिच के थ्रू इसको जोड़ दूँगी। अब जैसे मैंने स्लिप स्टिच के थ्रू जोड़े तो ये जो दरमियान में स्पेस बनी है, इस स्पेस के अंदर हम काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम चेन 3 लेंगे ताकि हमारी यार्न ऊपर आ सके। ये जो चेन 3 है ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम दूसरा इसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशे डालने हैं, 2 चेन स्टिचेस डालने हैं, फिर 3 डबल क्रोशे डालने हैं, फिर 2 चेन स्टिचेस, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन स्टिचेस। इस तरह करके हमने पूरे 4 कॉर्नर्स कंप्लीट करने हैं। तो ये मेरा पहला जो साइड है उसके लिए पहला डबल क्रोशे होगा ये। अब ये दूसरा डबल क्रोशे होगा और ये तीसरा डबल क्रोशे, सॉरी। और ये तीसरा डबल क्रोशे हो गया। और ये तीसरा डबल क्रोशे हो गया। अब चेन 2 लेंगे हम, फिर दोबारा से 3 डबल क्रोशे डालेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 डबल क्रोशे हो गए अगेन। फिर अब हम चेन 2 लेंगे, ये हमारा पहला कॉर्नर बन गया था, ये हमारा दूसरे कॉर्नर की चेन 2 है। अब फिर से 3 डबल क्रोशे लेंगे तीसरी साइड बनाने के लिए। 1, 2 एंड 3। ये 3 डबल क्रोशे हो गए। तो ये मेरी कितनी साइड बन गई? 1, 2, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और 2 कॉर्नर। अब हमें 2 कॉर्नर बनाने हैं और एक साइड बनानी है। तो अब इसके बाद तीसरा कॉर्नर बनाने के लिए हम 1 और 2 चेन स्टिचेस लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशे इसमें डालेंगे ताकि हमारी चौथी साइड कंप्लीट हो सके।
कंप्लीट हो गया। अब हमारा चौथा कॉर्नर रह गया, तो चौथा कॉर्नर बनाने के लिए हम चेन 2 लेंगे, 1 and 2, और इस चेन को इससे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमने पहली चेन 3 ली थी, इसकी जो सबसे ऊपर वाली थर्ड चेन है उसके साथ हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करके कनेक्ट कर देंगे। अब ये कनेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे चेन 3 लेंगे नेक्स्ट राउंड शुरू करने के लिए। ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। पहला राउंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड शुरू कैसे करना है, तो नेक्स्ट राउंड के लिए हम पहले चेन 3 लेंगे, फिर इसी ये जो चेन स्पेस है इसी के अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह करके आप पहला, ये आपका पहला डबल क्रोशे हो गया। तो ये जो पहली चेन 3 थी ये डबल क्रोशे हमारा पहला था और ये दूसरा हमने बना लिया। अब हम दोबारा से शुरू करेंगे। हर जितने डबल क्रोशे उन सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, नीचे वाली रो में जितने डबल क्रोशे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ये जो थर्ड चेन था 3 इसके ऊपर बनेगा, क्योंकि ये हमारा पहला डबल क्रोशे था नीचे वाली रो का, पहली रो का। तो अब हम दूसरी रो शुरू कर रहे हैं। तो दूसरी रो का पहला डबल क्रोशे की चेन 3 हो गया और दूसरा डबल क्रोशे हमने स्पेस में डाल दिया। अब ये तीसरा डबल क्रोशे हम दोबारा वो जो चेन 3 जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया था उसी में बनाएंगे। तो इसके अंदर से डाल के ये हमने अपना पहला डबल क्रोशे बना लिया, तीसरा डबल क्रोशे बना लिया। अब चौथा हम जो पिछली रो थी उसका जो दूसरा डबल क्रोशे था हम उसके ऊपर बनाएंगे। फिर तीसरे के ऊपर। अच्छा, कॉर्नर्स में क्या करना है, हमेशा जैसे हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशे डाले थे तो इस स्पेस में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन स्टिच और 2 डबल क्रोशे आएंगे हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने 2 चेन स्टिच लेने हैं, 1 और 2, और फिर 2 डबल क्रोशे डालना है, 1 और 2। अब जितने कॉर्नर्स आएंगे उन सब पे इसी को रिपीट करना है, उन सब पे इसको रिपीट करना है। तो हमारा दूसरा डबल क्रोशे होगा और जितनी साइड्स हैं वहाँ पर नीचे वाली रो में जितने डबल क्रोशे हैं उन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशे हैं तो इन तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशे आ जाएगा। तो हमने लास्ट रो का जो पहला डबल क्रोशे था उसके अंदर से धागा निकाल लिया और ये करके ये हमारी डबल क्रोशे इसके ऊपर बन गई। इसी तरह अब हम इसके ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। तो उसके लिए थर्ड वन, अब फिर हम कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। तो कॉर्नर पे वही 2 डबल क्रोशे, 1 2, फिर चेन स्टिच 2 चेन हो गई और फिर दोबारा इसी स्पेस में अगेन 2 डबल क्रोशे। कॉर्नर में हमने यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशे, 2 चेन स्टिच और 2 डबल क्रोशे डाले थे। यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशे, 2 चेन स्टिच और 2 डबल क्रोशे, ये सेम स्पेस में डाल दें। अब अगली साइड आ गया तो साइड में पहले हमने 3 जो हमारे डबल क्रोशे मौजूद हैं पहले से उन तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बना देना। तो ये 1, ये 2, ये 3। फिर से हमारी चेन स्टिच का जो गैप था, जो कॉर्नर था वो आ गया। तो फिर से इसमें 2 डबल क्रोशे, 1
तो फिर 2 चेन स्टिच, 1 2, फिर से 2 डबल क्रोशे। सॉरी आज पता नहीं क्या हो रहा है। और फिर से ये 1 और 2। तो ये हमारा थर्ड कॉर्नर इस तरह लग रहा है। 2 डबल क्रोशे, चेन 2 और फिर से 2 डबल। अब फिर नेक्स्ट हमें इन 3 जो साइड है, साइड में 3 डबल क्रोशों के ऊपर 3 डबल क्रोशे बना देने हैं। अब मैं जैसे मैंने तीनों डबल क्रोशों के ऊपर 3 डबल क्रोशे बना दिए। अब स्पेस आ गया तो इसमें मैं पहले 2 डबल क्रोशे डालूंगी, 1 और ये 2। अब 2 चेन लेंगे हम, 1 और 2। अब हमने पहले ही स्टार्ट में एक तो ये चेन 3 बनाई थी और एक ये डबल क्रोशे बनाया था, ये हमारे इसी स्पेस में थे। तो अब हम बस इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो 2 डबल क्रोशे, 2 चेन स्टिच और 2 डबल क्रोशे ये हो जाएंगे। तो जो लास्ट हमने रो स्टार्ट करने से पहले चेन बनाई थी, उसका जो थर्ड चेन है उसके अंदर इसको स्लिप स्टिच के थ्रू हम अटैच कर दें। तो हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड रो शुरू करेंगे और थर्ड रो वैसे ही शुरू होगी जैसे कि सेकेंड रो शुरू हुई थी। हम पहले चेन 3 लेंगे, 1 2 एंड 3। अब हम इसी ये जो स्पेस है चेन स्पेस, इसी में एक डबल क्रोशे बना देंगे और ये हमारे कॉर्नर के 2 डबल क्रोशे कंसीडर होंगे। अब नीचे जितने इस साइड पे डबल क्रोशे, इन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाना है। सबसे पहले वो जो चेन 3 था उसी की स्पेस में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशे है उसके अंदर से गुजार के एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट अंदर से, फिर उससे नेक्स्ट के अंदर से, उससे नेक्स्ट से, और इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट कर देंगे। और ये हम एंड पे हो गए। अब फिर से कॉर्नर स्पेस आ गया तो इन कॉर्नर स्पेस में हमने वही करना है। 2 डबल क्रोशे जैसे हमने लास्ट रो में किया था, ये 2 डबल क्रोशे हो गए। और ये 2 चेन स्टिच और फिर से 2 डबल क्रोशे सेम स्पेस में। तो ये हमारा कॉर्नर बन गया। तो अब इसी तरह ये आगे जितने डबल क्रोशे हैं इन सब के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशे बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2, उससे अगले में, फिर उससे नेक्स्ट में, फिर उससे नेक्स्ट में, देन उससे नेक्स्ट में, फिर उससे अगले में, और ये हमारा आखिरी है। इसके बाद हमारी चेन स्पेस आ रही है। तो हम चेन स्पेस में अगेन जो चेन स्पेस आ रही है, कॉर्नर आ रहा है, इसमें दोबारा से 2 डबल क्रोशे और 2 चेन स्टिच, फिर से 2 डबल क्रोशे सेम स्पेस में। अब इसी तरह इन सब के ऊपर हम बनाएंगे। फिर
कॉर्नर में 2 डबल क्रोशे 2 चेन स्टिच, फिर इन सब के ऊपर बना के यहाँ पे 2 डबल क्रोशे 2 चेन स्टिच और ये जो पहले 2 डबल क्रोशे बने हुए हैं इसके साथ कनेक्ट कर दें। तो अभी हम इन सब के ऊपर बनाते हैं। डबल क्रोशे हम सबको बनाना होता है पहले से। मैं बहुत जल्द बिगनर्स के लिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँगी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग, जो लोग बिल्कुल सीखना शुरू से सीखना चाह रहे हैं उनके लिए। आई होप कि वो भी हेल्पफुल हो। और उसमें मैं डिफरेंट स्टिचेस सिखाऊंगी कि कैसे स्टार्ट करना है और कैसे एंड करना है। उसमें पैटर्न्स नहीं होंगे। तो ये हम फिर से एंड पे पहुंच गए हैं। अब हम इसी स्पेस में 2 चेन स्टिच, 2 डबल क्रोशे, फिर से 2 चेन स्टिच और फिर से 2 डबल क्रोशे डालेंगे सेम स्पेस के अंदर। ज़्यादा आपने लूज नहीं रखना अपने स्टिचेस को, वरना डी शेप हो जाएगा आपका जो काम है। उसके बाद दोबारा से ये रोल में जितने डबल क्रोशे सबके ऊपर एक क्रोशे।
इस रो का जो थर्ड चेन स्टिच था, जो हमारा पहला डबल क्रोशिया हमने लिया था, उसका थर्ड चेन स्टिच है, उसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच कर देंगे। और ये हमारा पैटर्न कंप्लीट है। आपको जितना बड़ा बनाना है, आप इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आप इसको ऊपर की तरफ इंक्रीज़ करते जाएंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो ये बड़ा होता जाएगा। और नंबर ऑफ़ रोज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे तो बड़ा होता जाएगा, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। इसी तरह आप जितने इस साइड्स पे डबल क्रोशिया उन सब के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो कॉर्नर हमारे हैं, जो दो चेन स्टिच का गैप है, उसके अंदर 2 डबल क्रोशिया 2 चेन स्टिच रहेंगे। तो इसी तरह करके आप अगर इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसकी रोज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे, बड़ा होता जाएगा। और अगर आपको इसको इतना ही यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तो मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर दूँगी। ख़त्म करने के लिए मैं स्लिप स्टिच के बाद एक सिंगल क्रोशिया लूँगी, सॉरी एक चेन स्टिच लूँगी। ये मैंने एक चेन बना ली है। अब मैं इसको थोड़ा सा खींच के यहाँ से कट कर दूँगी और ये निकाल दूँगी। तो इस तरह से ये मैंने ख़त्म कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है, इसको आप किसी भी नीडल की मदद से, जो क्रोशिया नीडल होती है या नीडल होती है, उसकी मदद से इसको इसके अंदर स्टिच कर देंगे। मैं नॉर्मली क्रोशिया के थ्रू स्टिच कर लेती हूँ। तो अपना ये जो आपकी ये जो स्पेसेस बनी हुई हैं, इनके अंदर अपना क्रोशिया डालें या उनको ग्रैब करें और इसको सारे को फ्रंट में खींच लें। इसी तरह आप बैक करें, बैक साइड से जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर अपना क्रोशिया डालें और इसको इस तरह से खींच लें। आप ये नीडल के थ्रू भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। ये हम इसके अंदर स्टिच करते हैं, जो एक्स्ट्रा है मैं कट कर दूँगी ताकि कोई लूज एंड ना रहे। तो ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट है। अब आप वंस अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी जो है साइज़ कितना बड़ा रखना चाहते हैं या कितना छोटा रखना चाहते हैं। इंक्रीज़ करने के लिए सिंपल आप वही पैटर्न फॉलो करेंगे कि इन सब नंबर ऑफ़ रोज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे और इन सब के ऊपर एक डबल क्रोशिया और कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन स्टिच और 2 डबल क्रोशिया करना। बाकी पैटर्न आपका सेम रहेगा। तो ये इसी तरह बड़ा होता जाएगा। ये सबसे सिंपल फॉर्म है ग्रैनी स्क्वायर की, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको जो ग्रैनी स्क्वायर की डिफरेंट तरह के पैटर्न्स, डिफरेंट तरह के फॉर्म्स सिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। और आपको शेयर का आइकन यहाँ पे ऊपर नज़र आ जाएगा और पीछे से ट्रेन गुजर रही है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।